जब बस्तियां एक ही रात में इतिहास बन गईं। भारत की गायब हो चुकी बस्तियों की रहस्यमय दास्तान भाग 1। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां सुबह सूरज उगता है, लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं, बच्चों की हंसी गूंजती है, मंदिरों में घंटियां बजती हैं, बाजारों में आवाजें होती हैं, और फिर अगली सुबह वहां कोई नहीं होता। ना लोग, ना आवाज, ना धुआं, ना जीवन, सिर्फ खामोशी और टूटे हुए घर। भारत की धरती पर ऐसी कई बस्तियां रही जो एक समय जीवित थीं, पर आज या तो खंडहर हैं या पूरी तरह गायब। आज की यह कहानी उन्हीं बस्तियों की है। यह कहानी है धनुषकोडी की। धनुषकोडी वह शहर जिसे समुद्र ने निगल लिया। धनुषकोडी तमिलनाडु के दक्षिणी सिरे पर बसा एक छोटा लेकिन समृद्ध शहर। एक ऐसा शहर जो भारत को श्रीलंका से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ सब कुछ था, रेलवे स्टेशन, डाकघर, स्कूल, चर्च, मंदिर, अस्पताल और सैकड़ों परिवार। धनुषकोडी सिर्फ एक शहर नहीं था, यह लोगों की जिंदगी थी। धनुषकोडी का सामान्य जीवन। सुबह सुबह मछुआरे समुद्र की ओर निकलते थे, बच्चे स्कूल जाते थे, दुकानदार अपनी दुकानें खोलते थे, रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें आती जाती थीं। शाम को डोट लोग समुद्र किनारे बैठकर लहरों की आवाज सुनते थे। कोई नहीं जानता था कि यह सब कुछ ही घंटों में हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। 22 दिसंबर 1964, वह रात जिसने सब बदल दिया। 22 दिसंबर 1964 की शाम। धनुषकोडी में सब कुछ सामान्य था, लेकिन समुद्र कुछ अलग ही कहानी लिख रहा था। हवा की गति बढ़ने लगी, आसमान काला होने लगा, लहरें असामान्य रूप से ऊंची उठने लगी। लोगों ने सोचा तूफान आएगा, जैसे पहले आते रहे हैं, लेकिन यह तूफान साधारण नहीं था, विनाश की शुरुआत। रात करीब 11 बजे समुद्र ने अपना असली रूप दिखाया। लगभग 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने लगी। लहरें 7 से 10 मीटर तक उठ गईं। रेलवे लाइन टूटने लगी, घरों की छतें उड़ गईं। लोग घरों से बाहर भागे, लेकिन बाहर समुद्र था। वह ट्रेन जो कभी नहीं पहुंची। उसी रात पंबन से धनुषकोडी की ओर एक यात्री ट्रेन आ रही थी। ट्रेन में सैकड़ों लोग थे। जैसे ही ट्रेन धनुषकोडी के पास पहुंची, समुद्र की विशाल लहरों ने पूरी ट्रेन को डोट पटरी से उठाकर बहा दिया। आज तक उस ट्रेन का पूरा हिसाब नहीं मिला। लोग सीधे समुद्र में समा गए। सुबह का सूरज और एक मरा हुआ शहर। जब 23 दिसंबर की सुबह हुई तो धनुषकोडी पहचाना नहीं जा सकता था। जहाँ घर थे वहाँ मलबा था, जहाँ सड़कें थीं वहाँ समुद्र था, जहाँ लोग थे वहाँ सिर्फ खामोशी थी। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार हजारों लोग उस रात मारे गए, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। सरकार का फैसला। कुछ ही दिनों में सरकार ने घोषणा कर दी, धनुषकोडी अब रहने योग्य नहीं है। शहर को डोट आधिकारिक रूप से त्याग दिया गया। कोई पुनर्निर्माण नहीं, कोई वापसी नहीं। लोगों को डोट दूसरे शहरों में भेज दिया गया। क्या यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा थी? आज भी धनुषकोडी को लेकर सवाल उठते हैं। क्या समय रहते चेतावनी दी गई थी? क्या लोगों को बचाया जा सकता था? क्या रेलवे को रोका जा सकता था? कुछ दस्तावेजों में संकेत मिलते हैं कि चेतावनी मिली थी, लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया। धनुषकोडी आज धनुषकोडी एक भूतिया शहर है। टूटी हुई चर्च की दीवारें, जंग लगी रेल की पटरियां, रेत में दबी इमारतें। स्थानीय लोग कहते हैं रात में यहाँ अजीब आवाजें आती हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने रोने की आवाजें सुनी हैं। कुछ कहते हैं कि समुद्र आज भी कुछ छुपा रहा है। धनुषकोडी हमें क्या सिखाता है? धनुषकोडी हमें यह सिखाता है कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है, और कभी कभी सिर्फ समुद्र नहीं, हमारी लापरवाही भी शहरों को मार देती है। यह थी भारत की पहली गायब बस्ती धनुषकोडी की पूरी गहरी और सच्ची कहानी। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, अभी आने वाली है। समुद्र में डूबी भगवान कृष्ण की नगरी, एक रात में खाली हुआ श्रापित गांव, और सरकार द्वारा डुबोई गई बस्तियां।